अभी तक ECCE के घटक के रूप में 3 महत्वपूर्ण घटकों को हम सबों ने समझ लिया है, जान लिया है और आज अंतिम महत्वपूर्ण घटक परिवार एवं समुदाय पर हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या सचमुच प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा में परिवार एवं समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो हम सभी जानते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने आरंभिक काल में 6 वर्ष तक तो माता पिता के साथ ही रहता है, परिवार में ही रहता है और इस दौरान माता ही बच्चे की प्रथम शिक्षिका हुआ करती है और परिवार उनका प्रथम पाठशाला हुआ करता है। आरंभिक ज्ञान वो अपने परिवार में ही सीखते हैं और जब परिवार से बाहर निकलते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो समुदाय के मध्य उनका खेलना कूदना होता है। तो ऐसे में समुदाय से भी बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं। तो ECCE के घटक के रूप में परिवार एवं समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान है और देखें इसके संदर्भ में हमारे पाठ्य पुस्तक में जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हम सभी इस बात से अवगत हैं कि जन्म से लेकर 6 वर्षों के दौरान बालक प्रायः अपने माता पिता तथा परिवार के बीच ही रहता है। माता बच्चे की पहली शिक्षिका होती है और परिवार उसकी पहली पाठशाला। बालक के प्रथम संज्ञान पर, उसके प्रथम क्रियात्मक व्यवहार पर एवं उसकी भावनाओं पर माता पिता, परिवार एवं अन्य आत्मीय जनों के व्यवहार का प्रत्यक्ष एवं सशक्त प्रभाव पड़ता है। अतः प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रावादेशी या ECCE के अंतर्गत माता पिता, परिवार तथा समुदाय के बीच बालक की सभी आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया जाता है। तो हम सभी देख रहे हैं कि बच्चों के प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान परिवार और समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान होता है और आरंभिक सीखना बच्चों का अपने परिवार और समुदाय के मध्य ही होता है। सर्वप्रथम हम सभी बोर्ड पर लिखी बातों को निकट से देख लेते हैं ताकि पढ़कर भी हम कुछ समझ पाएँ। ECCE के घटक परिवार एवं समुदाय। हम सभी इस बात से अवगत हैं कि जन्म से लेकर 6 वर्षों के दौरान बालक प्रायः अपने माता पिता तथा परिवार के बीच ही रहता है। माता बच्चे की पहली शिक्षिका होती है और परिवार उसकी पहली पाठशाला। बालक के प्रथम संज्ञान पर, उसके प्रथम क्रियात्मक व्यवहार पर एवं उसकी भावनाओं पर माता पिता, परिवार एवं अन्य आत्मीय जनों के व्यवहार का प्रत्यक्ष एवं सशक्त प्रभाव पड़ता है। अतः प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रावादेशी ECCE के अंतर्गत माता पिता, परिवार तथा समुदाय के बीच बालक की सभी आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया जाता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के अंतर्गत माता पिता, परिवार तथा समुदाय के बीच बालक की सभी आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया जाता है। प्रायः परिवार की आर्थिक स्थिति को बच्चे के विकास की प्रमुख कड़ी मान लिया जाता है, परंतु कई दृष्टांतों से यह प्रमाणित हो चुका है कि आर्थिक तथा सामाजिक पिछड़ापन से अधिक स्वस्थ तथा स्वाभाविक जीवन शैली की कमी बच्चों के सहज विकास में बाधक बनते हैं। साथ ही बच्चों के पोषण, व्यायाम आदि आवश्यक तथ्यों की जानकारी भी बच्चों की देखभाल करने हेतु आवश्यक है। यदि परिवार तथा समुदाय इन विषयों पर जागरूक है तो बच्चों का समग्र विकास
संभव हो सकता है। इस प्रकार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा परावादेशी ECCE के सभी घटक आपस में जुड़कर ही बाल विकास के सभी नकारात्मक तत्वों को कम कर सुनियोजित तथा स्वस्थ बचपन की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। तो हम सबों ने देखा कि इस प्रकार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा परावादेशी ECCE के सभी घटक आपस में जुड़कर ही बाल विकास के सभी नकारात्मक तत्वों को कम कर सुनियोजित तथा स्वस्थ बचपन की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये हैं आज के अंतिम ECCE के घटक, और कुल मिला के 4 घटकों पर हम लोगों ने चर्चा किया। प्रथम घटक था स्वास्थ्य एवं पोषण, दूसरा भावनात्मक संबंध, तीसरा प्रारंभिक उद्दीपन और चौथा आज परिवार एवं समुदाय। तो इसे जो भी सवाल बनेंगे वो तो प्रश्नोत्तर वाले वीडियो में आ ही जाएंगे। फिलहाल इनकी जानकारी कार्य क्षेत्र में कार्य करने में बहुत ही सहायक साबित होगी। इसलिए आज का वीडियो यहीं तक, और फिर मिलते हैं अगली बात के साथ।